उस इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। ध्यान दीजिए कि लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं था कि एक दुष्ट आत्मा निकल गई। वे इस बात पर हैरान थे कि यीशु की आज्ञा से उस दुष्ट आत्मा पर असर हुआ और वो निकल गई। कुछ देर पहले 22वें वचन में वे यीशु की शिक्षा से चकित हुए। अब उन्होंने आंखों से देख लिया कि उनका अधिकार केवल उनकी बातों में नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी उनकी आज्ञा मानती है। यानी कि यीशु का जो अधिकार है वो अदृश्य संसार पर भी है ना। और यीशु केवल अधिकार की बातें ही नहीं करते, वे अधिकार के साथ बोलते भी हैं और अधिकार के साथ काम भी करते हैं। एक और बात पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लोग कहते हैं यह तो कोई नया उपदेश दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने कोई नया धर्म शुरू कर दिया या पुराना नियम छोड़कर कुछ एक बहुत अलग ही सिखा रहे हैं। वे इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले किसी को भी ऐसे शिक्षा देते हुए नहीं देखा था। शास्त्री भी जो है जब शिक्षा देते थे तो उनकी बातें केवल शब्द थी, लेकिन यीशु की शिक्षा अलग थी। वे जब बोलते थे तो अधिकार उनमें दिखता था, है ना। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि उनके पास अधिकार है, उन्होंने उसी समय दिखाया भी कि दुष्ट आत्माएं भी उनका अधिकार मानती है। यही कारण है कि लोग कह उठे कि यह तो कोई नया उपदेश है।